में आगे अब क्या होगा, सीरिया पर हमले से फायदा किसे होगा, ये अब आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे में नेतन्याहू की कामयाबी है। इजराइल की फायरिंग रेंज में देखिए इस समय दमिश्क में पहुंच चुका है। वहीं हथियार डिपो इस समय तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह को हथियार की सप्लाई पर भी पूरी तरह से रोक अब लगा दी गई है। वहीं सीरियाई नेवी को भी देखिए बर्बाद कर दिया गया। समंदर से एक आशंकित खतरे का जो खात्मा था उसे भी कर दिया गया कि समंदर से कोई हमला ना हो सके। सीरियाई नेवी को इसीलिए तबाह किया गया ताकि जमीन, आसमान, समंदर कहीं से भी हमला ये वहां पर ना हो सके। लेकिन अब आगे देखिए इस जंग में होने क्या वाला है, क्योंकि जंग की आग लगातार भड़कने लगी है। बड़ी खबर, युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर खत्म की जा रही है। असद परिवार की निशाने, कल तस्वीरें सामने आई थी किस तरह से असद के भाई को निशाना बनाया गया, असद के परिवार की निशानी मिटाई जा रही है। एसटीएस ने हाफिज असद की कब्र में इस समय आग लगा दी है। कब्र जहां पर थी असद के परिवार के सदस्यों की, उसे भी देखिए एक एक करके आग लगाया जा रहा है। हाफिज की कब्र के पास इस समय देखिए आगजनी की गई है। एक एक कब्रों को ढूंढा जा रहा है जो असद के परिवार के लोगों के थे, और इसी तरह से उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है ताकि असद परिवार का पूरी तरह से खात्मा। अल्लाहु अकबर, इत्तिहाम कब्र अल-मक़बूर अल-मुजरिम अत-ताग़ूत अद-डिक्ताटोर हाफ़िज़ असद अल्लाह। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। المجاهدون الآن يحرقون ضريحه الكلب। الله أكبر، اقتحام قبر المقبور المجرم الطاغوت الدكتاتور। तो आखिर अब सीरिया के भूगोल को बदलने की बात क्यों कही जा रही है? इतिहास, भूगोल, सब कुछ इस समय सीरिया का बदलने की प्लानिंग है। देखिए आखिर सीरिया जो बीच में आप देख रहे हैं जहां पर हरे कलर का निशान है, फिर उसके बाद तुर्की है, इजराइल, ये देश एक एक करके देखिए हमला कर रहे हैं। बफर जोन की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेकिन 3 हिस्सों में सीरिया को बांटा जा सकता है। अमेरिका ने भी दावा किया है सीरिया पर, उधर रूस ने भी दावा किया है, तुर्की ने भी दावा किया है। ये तीनों देश ये चाहते हैं कि एक एक हिस्से सीरिया के हमारे पास आ जाए। देखिए अब आगे तुर्की, इजराइल और अमेरिका के कब्जे की आशंका है सीरिया पर। उत्तरी सीरिया को एसडीएफ ने छोड़ दिया है और इसलिए यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि कब्जा जो है हो सकता है अन्य देशों का भी। तुर्की उत्तरी हिस्से पर इस समय कब्जा जमा सकता है। धीरे धीरे करके सीरियाई सेना को वहां पर देखिए मारा जा रहा है। उत्तर पूर्व के हिस्से पर अमेरिकी बेस इस समय मौजूद है। उन इलाकों पर देखिए कैसे चढ़ाई की जाए ये भी तुर्की, अमेरिका, रूस अब समझ चुके हैं। इजराइल का गोलान हाइट्स ये सबसे ऊंची ये चोटी है, यहां पर भी इस समय देखिए कब्जा। दक्षिण पूर्व को इजराइल इस समय नियंत्रण में लेना चाहता है। खामेनेई इस बात को लेकर बहुत परेशान है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीरिया में युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां पर एक एक करके कब्जा। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स का बयान भी अब सामने आ चुका है। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने जिक्र किया कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान कि सीरिया में किस तरह से अभी और जंग की आग को फैलाया जाएगा। खामेनेई की ऑक्टोपस शाखाएं इस समय पूरी तरह से देखिए नष्ट कर दी गई हैं। ऑक्टोपस शाखाओं की अगर बात करें, ये वो इलाके हैं जिसको टारगेट किया जा रहा है खामेनेई की तरफ से। שזה פירוק החיזבאללה מנשקו, זה השגתו מעבר לליטני, ובעיקר לא נעשה שום הפסקות אש ולא נעצור ולא נוכל। तो आखिर जल्द ही पूर्वी बाढ़ का देखिए निर्माण किया जाएगा। खामेनेई आखिर प्लानिंग क्या कर रहे हैं देखिए आप। ऑक्टोपस की बात हम क्यों कर रहे हैं, अक्टूबर में भी तस्वीरें सामने आई थी। गाजा, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान की बात करें, सीरिया, हयात तहरीर अल शाम और यमन हूती, ये वो इलाके हैं ऑक्टोपस जो अक्टूबर में भी कहा गया था खामेनेई की तरफ से, और इसी प्लानिंग के तहत लगातार देखिए हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मिशन को रूस चाहता है कि कैसे तबाह किया जाए, इजराइल चाहता है कि कैसे ऑक्टोपस प्लान को देखिए जड़ से हटा दिया जाए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑक्टोपस प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान अब सामने आ चुका है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब उनका ये कहना कि हमारी इसमें भागीदारी क्या होगी, क्योंकि सीरिया के कुछ हिस्सों पर अमेरिका ने भी अपना दावा शुरू से किया है। सीरिया में अल्पसंख्यकों की रक्षा कौन करेगा, यूएस का ये कहना, क्योंकि हमने आपको बताया कि कई ऐसे चर्च हैं जिस पर हमला किया जा रहा है, चर्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं ईरानी नेता खामेनेई की यूएस को 2 टुकड़ा। खामेनेई ने कल के दिन अमेरिका, इजराइल और तुर्की पर बड़ा आरोप लगाया था, और अब ईरानी नेता खामेनेई की यूएस को अब 2 टुकड़ा बारूदी प्रहार। लेकिन ईरानी नेता खामेनेई कह रहे हैं कि सीरिया में यूएस के हालात मजबूत नहीं होंगे, हम उसको बेकाबू नहीं होने देंगे, इसको खत्म करेंगे। अमेरिका को बार बार चेतावनी भी देते रहे लगातार।
खामेनेई इस बात को जानते हैं कि अगर अमेरिका, रूस, इजराइल, अगर ये तीनों एक साथ अगर बढ़ते रहे, और तुर्की का भी योगदान आप देखिए सीरिया के अंदर किस तरह से एक एक कदम बढ़ाकर कब्जा करना चाहता है, इसलिए खामेनेई थोड़े चिंतित हैं, परेशान हैं कि आगे अब किया क्या जाए। लेकिन इस तख्ता पलट के पीछे है कौन? खामेनेई लगातार आरोप लगा रहे हैं, अमेरिका की भी भागीदारी इसमें उन्होंने कही है। लेकिन आखिर इस तख्ता पलट के पीछे है कौन? देखिए आप, अमेरिका सूत्रधार है, जैसा कि हमने जिक्र किया, इजराइल अमेरिका सूत्रधार, खामेनेई बार बार ये कहते रहे। वहीं सीरिया में घटनाएं आंतरिक संघर्ष नहीं है। तख्ता पलट के पीछे कौन है? खामेनेई का आरोप क्या है? वॉशिंगटन तेल अवीव में योजना का परिणाम भी देखिए सामने आ चुका है। वॉशिंगटन तेल अवीव में योजना का परिणाम सामने आया। नेतन्याहू की तस्वीर आप देखिए, अमेरिका की तस्वीर आप देखिए। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया के गांव में विशाल सुरंग इस समय मिला है। कलामौन की पहाड़ों के बीच ये टनल मिला। सुरंग में कई पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर मिले हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल जो है सीरिया करता आने वाले दिनों में युद्ध में। लेकिन कई ऐसे बारूदी सुरंग हैं, कई ऐसे सुरंगों में मिसाइल अभी भी हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही। देखिए सुरंग में कई पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर मिले। उन मिसाइल लॉन्चरों की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए आप इन तस्वीरों को, आप देखिए सुरंग में जो पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर मिले, इन लॉन्चरों तक पहुंचना मकसद था लड़ाकों का, अमेरिका का, रूस का, तुर्की का, कि आखिर कैसे इसका पता लगाया जाए, क्योंकि इसी से बड़ी तबाही जो है सीरिया मचाना चाहता था मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन जो जंग की आग है ये अब आगे बढ़ेगी नहीं, अब आगे, क्योंकि सीरिया पर लगातार चौतरफा प्रहार इस समय किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन अब दमिश्क में कई हथियारबंद लड़ाके हम नजर आ चुके हैं। अंधाधुंध फायरिंग वहां पर की जा रही है। हथियारबंद लड़ाके दमिश्क में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं लोगों के ऊपर, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। दमिश्क में देखिए अंधाधुंध फायरिंग आखिर कैसे की जा रही है, जो आज से तस्वीरें सामने आई। आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो वहां के विद्रोहियों के खिलाफ खड़े हैं। देखिए इन गोलियों की तड़तड़ाहट को आप सुनिए। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। दमिश्क में ये जो भी लड़ाके हैं और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा कब्जा है, जिसने भी आवाज उठाई उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तबाही की तस्वीरों के साथ ही साथ एक एक करके कैसे निशाना लोगों को बनाया जाए, इमारतों के साथ लोगों को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन अब सीरिया में तबाही की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, लगातार लोगों को निशाना तो बनाया जा रहा है, लेकिन सीरियाई हथियारों पर इस समय एसटीएस का कब्जा हो चुका है। एसटीएस लगातार सीरियाई हथियारों पर कब्जा कर रहा है। एसटीएस जब कब्जा किया हथियारों पर, उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर सीरिया पूरे विश्व भर में खौफ फैलाता रहा, केमिकल वेपन के दम पर। लेकिन साथ में जो ईरान खड़ा है, ईरान को ये बात कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही है कि आखिर कैसे सीरिया के हथियारों पर देखिए कब्जा है, और कब्जा करने के बाद उस पर बैठकर दिखाया एसटीएस ने कि अब ये हथियार अब हमारे हवाले अब हो चुके हैं। सीरियाई सेना के प्लेन पर देखिए कब्जा किया गया है अब। लेकिन बारूदी प्रहार सीरिया में लगातार हो रहा है। लेकिन